जो डीपीके न्यूज़, आज हम परबसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आरएलपी के जो उम्मीदवार है लच्छाराम जी बडाड़ा, उनके कार्यालय में हम पहुंचे हैं। यहां से हम जानकारी ले रहे हैं। परबसरी विधानसभा से आरएलपी के उम्मीदवार है जो लच्छाराम जी बडाड़ा, वो भाजपा और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको पछाड़ करके मैदान में अपनी जीत कायम रख पाएंगे। इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। उनके भाई है लालाराम जी, उनसे बात करते हैं। लालाराम जी, आपका डीपीके न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये चुनाव परबसरी विधानसभा का इस बार का चुनाव है, वो बहुत ही एक रोचक मुकाबला है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परबसर विधानसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन निश्चित है। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस कोई कुछ भी कहीं नहीं टिकने वाली है। जो परबसर क्षेत्र की जनता का जो अपार जन सैलाब और जनसमूह जिस प्रकार से लच्छाराम जी के साथ और आरएलपी का जो सहयोग कर रहा है और जो समर्थन कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 36 कौम इस प्रकार लच्छाराम जी के साथ लगी हुई है कि आने वाली 25 तारीख के दिन वो इतनी भारी मात्रा में मतदान करके परबसर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी पार्टी निश्चित रूप से ये परबसर विधानसभा की सीट जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एएसपी और जो आरएलपी पार्टी है, उन दोनों ने संगठन किया है, उसके बाद में यहाँ से कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी चंद्रशेखर जी आज़ाद की जो पार्टी है, इन दोनों ने जो गठबंधन किया है और इन दोनों के गठबंधन के बाद जो अपार समर्थन परबसर विधानसभा क्षेत्र से लच्छाराम जी को मिल रहा है, इसमें किधर भी कोई संदेह नहीं है। 36 कौम के आदमी इस प्रकार जुटे हुए हैं लच्छाराम जी के साथ और हर आदमी यही चाहता है कि इस बार का चुनाव लच्छाराम जी को जिताकर वो विधानसभा भेजेंगे। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सब जगह घूम रहे हैं और जो जन सैलाब लच्छाराम जी के पक्ष में उमड़ रहा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव परिणाम आएगा, परबसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी के संयुक्त उम्मीदवार लच्छाराम जी बडाड़ा को कोई रोक नहीं सकता। जो भी हम गांव ढाणी जिधर भी जा रहे हैं, जो समर्थन आरएलपी और एएसपी को मिल रहा है, इसमें किधर भी कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख को जो मतदान होगा और 3 तारीख को जो काउंटिंग हुई, आप देख लेना कि परबसर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के लोकप्रिय उम्मीदवार लच्छाराम जी बडाड़ा ये परबसर की सीट जीतकर विधानसभा में जाएंगे। जब अपन भाजपा और कांग्रेस की बात करते हैं, दोनों एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, कि अब की बार परबसर में ऐसा बड़ा बदलाव होगा कि आरएलपी टीम है वो बाजी मारेगी? निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप कह रहे हो ना, वो मैं सही कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस बार परबसर में कुछ भी वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, प्रयास तो सब लोग ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे, कांग्रेस वाले ही करेंगे, लेकिन जो जनता का समर्थन मिल रहा है और जो लच्छाराम जी की 30 साल की संघर्ष की सेवा है परबसर विधानसभा क्षेत्र की, और सब लोगों का ये एक बार ध्येय बन गया है कि इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन सबको दरकिनार करते हुए परबसर की जनता ने एक ही मानस बना लिया है कि आने वाली 25 तारीख के दिन भारी से भारी मतदान करके हमारे आरएलपी के उम्मीदवार लच्छाराम जी बडाड़ा, जो 36 कौम के उम्मीदवार है, वो किसी एक कौम के उम्मीदवार नहीं है, 36 कौम के उम्मीदवार है और 36 ही कौम का उनको इतना जन समर्थन मिल रहा है। किधर भी आप जाइए, बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी है, उन सब का एक ही ध्येय है कि इस बार लच्छाराम जी को हम चुनाव जिताकर राजस्थान विधानसभा भेजेंगे। ये फाइनल है। आपसे एक बात कर रहा हूँ, बीजेपी कर रही है हिंदुत्व के आधार पर अपना प्रचार और कांग्रेस कर रही है अपनी गारंटी कार्ड के आधार पर, तो आपका क्या है? देखिए, बीजेपी तो एक हिंदुत्व का आधार पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का काम है हिंदू मुसलमान करके ही वो आज तक चुनाव जीतती आ रही है। रही बात कांग्रेस की, जो गारंटी की ये बातें दे रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी से चंद्रशेखर जी और हनुमान जी बेनीवाल जो चीज़ें कह रहे हैं, आज आप देखिए पूरे राजस्थान में, चाहे वो दलित का काम हो, चाहे किसान का काम हो, चाहे शोषित का काम हो, चाहे पीड़ित का काम हो, किसी भी का कोई भी काम हो, उसमें अगर
हर जगह हाजिरी देने वाला कोई आदमी है। किसी के साथ अत्याचार हो गया, किसी के साथ चाहे कुछ भी हो गया, रात की 12 बजे भी अगर कोई हाजिरी देने वाला आदमी है और उसकी समस्या समाधान करने वाला आदमी है तो हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा आदमी है जिसको आप रात की 12 बजे भी फ़ोन कर दिया कि साहब मेरे ये कोई तकलीफ़ हो गई, वो आदमी इमीडिएट फ़ोन उठा के बात करता है। कितने भी आप देख लो, जोधपुर का बुंगोरा कांड देख लो, जालोर का देख लो, सीकर का देख लो, जयपुर का देख लो, कुचामन राणासर का कांड देख लो, जितने भी ये हुए हैं उसमें हनुमान बेनीवाल पीड़ित शोषित किसान दलित वर्ग की सुनने के लिए अगर वहाँ पे हाजिरी देनी या धरने स्थल पर कोई आया है तो वो हनुमान बेनीवाल आया है, चंद्रशेखर जी आए हैं। तो ये दूसरी पार्टियां चाहे कांग्रेस बीजेपी कुछ भी बातें करे, ये चुनावी माहौल है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा यही काम रहा है, वो आपस में हिंदुत्व की बात करें, हिंदू मुसलमान को लड़ा के बात कर रहे हैं, आपस में भाईचारा बिगाड़ने की बात करके वो वोट बटोरना चाहते हैं। कांग्रेस जो प्रलोभन दे रही है, हमारी रोजगार गारंटी है, वो है, ढींकड़ा है, पूंछड़ा है, लेकिन मैं आप कहता हूं कि परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो इस बार पूरा ये मानस बना चुकी है कि चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस वाले कुछ भी बोले, इस बार हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लच्छाराम जी को 36 कौम पार्टीबाजी सब भूल गई। इस बार परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जनता सब एक मन से लच्छाराम जी के साथ जुड़ गए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार परबतसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लच्छाराम जी भारी बहुमत से यानी भारी मतों से जीत कर जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी पार्टी युवाओं के लिए ऐसा क्या विचार विमर्श करी है जो युवाओं को आगे जाकर के फ़ायदा मिले? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, रोजगार के लिए। आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अग्निवीर योजना का काम किया उसका विरोध किसने किया? अगर उसका विरोध किया तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने किया कि भाई आप 4 साल के नौकरी देके, अगर 4 साल की नौकरी देके उनको वापस निकाल दोगे तो उसका क्या तथ्य है? सिपाही जो जाता है फौज में वो चाहता है कि मैं सीमा पे जाके हमारे देश की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं, और 4 साल के लिए उसको बुला लिया और 4 साल के बाद में वापस भेज दिया। उसका पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं। 4 साल में उनका कितना वेतन बना वो वेतन उनको वो दे देंगे, बाकी पेंशन वेंशन का ऐसा कुछ भी काम नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी ने इस चीज़ का विरोध किया है कि आप ये अग्निवीर योजना है इसको आप ख़त्म करें, ये लागू नहीं होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका इस राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा। अगर केंद्र में पहले बीजेपी और हनुमान बेनीवाल जी का गठबंधन था, लेकिन जब किसान के अस्तित्व पर आंच आई, जब किसान का आंदोलन हुआ, तो हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी वो सब चीज़ें बात भूलकर और गठबंधन को तोड़कर किसानों के लिए सड़क पर आए, किसानों की लड़ाई लड़ी, दलित की लड़ाई लड़ी, शोषित की लड़ाई लड़ी, पीड़ित की लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसा आदमी है, सर्व समाज का आदमी है, हर समाज के लिए वो रात और दिन मेहनत करता है। और आप ये देख लिए, कई लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी जातिवाद कर रहे हैं। मेरे को आप एक भी उदाहरण बता दीजिए, जितने भी प्रकरण, चाहे अलवर प्रकरण हो, सीकर प्रकरण हो, जयपुर प्रकरण हो, कुचामन प्रकरण हो, जालोर प्रकरण हो, जोधपुर प्रकरण हो, जिसमें सर्व समाज के आदमी, जोधपुर बंगूरा का जो प्रकरण हुआ था वो राजपूत समाज का था, जालोर में हुआ जो स्कूल में हुआ वो मेघवाल समाज के बच्चे थे, राणासर में हुआ वो मेघवाल समाज के थे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला आदमी है। हर समाज के साथ में अपना मान के वो चल रहा है, उसके अंदर जातिवाद की कोई भी भावना नहीं है। वो आदमी ये मान कर चलता है कि मेरे इस राजस्थान का किसान, दलित, शोषित, पीड़ित युवा, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। रात दिन वो मेहनत करता है, हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और युवाओं के लिए। इस समय हम परबतसर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जो आरएलपी
पार्टी है उसके प्रदेश कार्यकारिणी है, उनके सदस्य हमारे साथ प्रेमाराम जी हैं, उनसे अपन बातचीत करते हैं। प्रेमाराम जी, अब की बार यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है आरएलपी का? देखिए, इस बार परबसर की जनता ने मानस कर लिया है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घर बैठा के, और आरएलपी को इस बार परबसर की जनता जिता रही है। और ये चुनाव परबसर लच्छाराम जी नहीं लड़ रहे हैं, परबसर की जनता चुनाव लड़ रही है। प्रेमाराम जी, अब की बार भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को क्या मात यहाँ से मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने जो परबसर के अंदर 15 साल का जो राज रहा है, 2008 से लेकर 18 तक बीजेपी का राज था, और 18 से लेकर 23 में कांग्रेस का राज था। दोनों राज के अंदर परबसर की जनता को बहुत इन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद की राजनीति की, परबसर की जनता इनसे त्रस्त है।